हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन एनसीईआरटी क्लास 6। देखिए 6th क्लास का सेकंड चैप्टर है हमारा, स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। क्या हुआ, जो हमारे एंसेस्टर्स थे बच्चों, उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी। वो बिल्कुल अलग चलते थे। पहले क्या हुआ, जब इनिशियल फेज में थे तो क्या करते थे, खाना ढूंढते थे, ठीक है, फूड गैदरिंग करते थे। तो इधर उधर जाते थे, जो खाने को मिलता ले लेते। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, फूड प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। ये बहुत बड़ी चीज होती है कि फूड प्रोडक्शन इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, क्या आइडियोलॉजी बनी। देखिए क्लास 6 की एनसीईआरटी बहुत टफ नहीं है, नो डाउट क्लास 6 के बच्चों के लिए होगी, पर बाकियों के लिए नहीं। तो अर्लीस्ट पीपल क्यों मूव करते थे कि ये सब कॉन्टिनेंट्स में आए 2 मिलियन ईयर एगो। आज उनको हंटर फूड गैदरर कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते थे, एक दूसरे के वे में आते थे अपने रास्ते से। जैसे यहाँ पे, यहाँ से फिर इस रास्ते पे आएंगे। तो बच्चों इस तरह इसलिए ट्रैवल करते थे ताकि इन्हें फूड अवेलेबल मिल जाए। और क्या करते थे, वाइल्ड एनिमल को हंट करते थे, मछलियां पकड़ते थे, बर्ड पकड़ते थे, फ्रूट्स जड़े खाते थे, फल खाते थे, जड़ी खाते थे, पत्तियां खाते थे, एग्स खाते थे, सब कुछ खाते थे। तो प्लेस फूड का जो होता था बार बार बदलता था। उसके कई सारे रीजंस थे। जैसे पहला रीजन क्या होगा बच्चों, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे। इसका पहला रीजन होगा, एक जगह पर बहुत समय तक रहते थे तो वहां पे जितनी चीजें अवेलेबल थी सब खा लेते थे। तो उसके बाद क्या होता था, उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। जानवर भी एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे अपनी घास के लिए। तो भाई ये भी उनको शिकार के लिए, उनको ग्रास और लीव लैंड पे चले जाते थे, वहीं पर उनके मूवमेंट को फॉलो करते थे। प्लांट एंड ट्री हर सीजन में अलग अलग तरीके के फल देते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स हर सीजन में चाहिए, तो उसके सर्च में चले जाते थे। पीपल, प्लांट और एनिमल जो है वाटर की सरप्राई पे रहते हैं। तो लेक सिस्टम और रिवर्स होती हैं। कुछ ऐसी जो पेरिनियल हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी हैं जो सीजनल हैं। तो जो ड्राई सीजन होता है, जहाँ पे नहीं चलता था, वहां पर ये भाग जाते थे कि नहीं भाई अब तो दिक्कत है, इसको सही करने की जरूरत है। तो जब ये बहुत ज्यादा दिनों तक वहां रहते थे तो बेटा वहां के सारे अवेलेबल सोर्सेज ये खा जाते थे। तो भाई इनको भागना मजबूरी थी, अगर ये नहीं भागेंगे तो ये फंस जाएंगे। इसके बाद जब मूवमेंट को करते थे, इनको कैप्चर करते थे, और पेरिनियल रिवर होती थी तो उसको देखते थे। ये 4 पॉइंट्स हैं जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस फैक्ट आपके लिए बनाते हैं कि भाई ये क्यों इधर उधर जाते थे। क्योंकि देखिए वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितना वाटर के रिसोर्सेज कम होंगे उतनी प्रॉब्लम होगी। तो वाटर रिसोर्सेज के पीछे जाते हैं। हाउ डू वी नो दीज पीपल हंटर थे, फूड गैदर थे, आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया। क्योंकि इनके पत्थरों के बने हुए औजार मिले हैं, लकड़ी और हड्डियों के बने हुए टूल्स मिले हैं जो सरवाइव करें। उस स्टोन में कुछ थे जो मीट काटने, हड्डी काटने, है ना, पेड़ के तने को काटने, एनिमल स्किन को छीलने, और फलों को चॉप करने और रूट को चॉप करने के काम आते थे। सब में हैव बीन अटैच टू हैंडल ऑफ बोन्स। कुछ जो थे उसके हैंडल्स होते थे जो हड्डी और लकड़ी के बने होते थे, ठीक है, जिससे स्पेयर और एरोज बनाए जाते थे। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड। कुछ और टूल्स थे जिनको लकड़ी काटने के लिए यूज किया जाता था, और जलाने के, लकड़ी जलाने वाली जो होती थी उसके लिए यूज किया जा सकता था। और हंट और टूल्स की तरह ये यूज होते थे। इस तरीके के आपको औजार मिलेंगे। देखिए टेनेपन से खोदा भी जा सकता है, काटा भी जा सकता है। तो ये तरीके थे। देखिए पत्थर जो इनिशियली मिले वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो अर्ली फेज था बस उनका। अब यहाँ पर मैप दिया है, उसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, साइट्स हैं। अब देखिए पैलियोलिथिक साइट, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, अर्ली विलेजेस और मॉडर्न सिटी, सब कुछ यहाँ पर है। ये आपको एनसीईआरटी में मैप मिल जाएगा। देखिए यूपीएससी मेड इजी में पहला रीजन आपको याद रखना है कि इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वरना आपको दिक्कत होती रहेगी। अब रॉक पेंटिंग है। देखिए ये लोग जो रह रहे तो इन्होंने भाई केव्स में गए, इन्होंने अपनी एक्सप्रेशन को लिखा। जितना ये एक्सप्रेस कर सकते थे उस सारे एक्सप्रेशंस को इन्होंने केव में पेंटिंग्स के माध्यम से लिख डाला कि भाई हम ऐसे थे, हम ये करना चाह रहे थे, है ना। भीम डेट का जो आज की डेट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों के लिए। इसके बाद अगर बात करेंगे तो कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, ब्लॉक्स हैं, सब कुछ है ना। कुरनूल में एक जगह मिली, आर्कियोलॉजी ने बताया कि भाई पैलेलिथिक टाइम से ये लोग आए, ठीक है। पैलियो का मतलब और लिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज। पैलेलिथिक बेटा 1200 साल के आसपास चली, लॉन्ग स्ट्रेच है इसका। 99% हिस्ट्री जो है ह्यूमंस की वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मिडिल और लोअर पैलेलिथिक के टाइम पे। एनवायरनमेंट चेंज होता है 12,000 से लेकर 10,000 साल के बीच में, जिसे मेसोलिथिक बोलते हैं। स्टोन टूल्स पाए जाते हैं जनरली यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोलिथिक है ये बोन टूल्स, और ये कंटिन्यू करते हैं यूज में। नेक्स्ट स्टेज 10,000 साल में आती है जिसे न्यूलिथिक बोलते हैं। न्यूलिथिक में बहुत कुछ बदल जाता है, इसके बारे में हम आगे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे।
अब चेंजिंग अराउंड आती है 12,000 साल में, जब दुनिया बदलती है, वार्म कंडीशन होती है, तो क्या होगा, ग्रासलैंड दिखेंगे। पहले बर्फ की ओट थी, अभी बर्फ की ओट हटेगी तो यहाँ पे घासें आने लगेंगी, है ना। इसने इंक्रीज कर दिया बहुत छोटा, उससे क्या हुआ, डियर आ गए, है ना, एंटीलोप्स आ गए, गोट्स आ गए, शीप्स आ गए, कैटल आ गए, ये ग्रास पे सर्वाइव करने लगे। अब दोज हु हंटेड दिस एनिमल नाउ फॉलो देम, अब जो इन्हें हंट करते थे वो इनको फॉलो करने लगे, इनके पास पहुंचने लगे। तो फिशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन गया। इसके बाद the beginning of farmers and herding, this was also a time when several gains है ना bearing grasses including wheat barley। अब इसी के टाइम पर क्या हुआ, बहुत सारा wheat barley और राइस नेचुरली ग्रो होने लगा कुछ कॉन्टिनेंट में। मैन वुमेन चिल्ड्रन ने इन्हें ग्रेन्स को कलेक्ट किया और सीखा ये इसे कैसे प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, फिर ये कब पकता है, इसे कैसे पकाया जा सकता है। इन्होंने सोचने पे मजबूर किया कि अपने हिसाब से इसे पका सकते हैं कि नहीं। इसी हिसाब से फार्मर्स बन गए, फिर सेटल लाइफ आ गई। फर्स्ट एनिमल जो था एंसेस्टर्स ने पाला वो डॉग था। फिर इनकरेज हुए रिलेटिवली और कैंप्स के आसपास लोग आने लगे। तो एनिमल्स में कौन कौन से हो गए, शीप हो गए, गोट हो गए, कैटल हो गए, पिग हो गए। तो ये सब आने लगे, है ना। और पीपल प्रोटेक्ट दिस एनिमल फ्रॉम अटैक्स ऑफ वाइल्ड एनिमल, और इन्हें क्या करते थे, जंगली जानवरों से बचाते थे। तो इस तरीके से ये क्या हुए, हर्डर्स भी बन गए। अब एज ग्रेन इज स्टोर्ड इन बोथ, तो अब ये क्या होगा, जब ये आएगा तो क्ले पोट्स, वुमेन बास्केट सब आ जाएगा। हंटर गैदरर से ये यूजिंग पोर्ट्स कैसे आ गया, भाई जाहिर सी बात है, अगर ये अपनी चीजों को, मीट को जरूरत के लिए सिक्योर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं और स्टोर करना चाहते हैं, तो इनको बर्तन चाहिए, तो वो बर्तनों के पीछे पड़ गए। ठीक है, डोमेस्टिकेशन जब हुआ तो देखिए एनिमल्स के ट्रेस आपको मिलते हैं। राइस ग्रेन इस तरीके की तो जो यूज किया है, ये शीट्स होती थी, इनको इन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया था। अब इसके बाद फार्मर्स हर्डर्स बने, एविडेंस है फार्मर्स एंड हर्डर्स का। ये सब कॉन्टिनेंट में आए, बहुत इंपॉर्टेंट था नॉर्थ वेस्ट में, और प्रेजेंट डे कश्मीर और साउथ में भी ये वहाँ दिखे, साउथ में, ठीक है। और साइट्स हैं, सेटलमेंट्स है, फार्मर हर्डर थे, साइंटिस्ट जो साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं उन्होंने बताया है कि प्लांट्स और एनिमल बोन्स यूज करते थे। मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन्स इज बर्न्ड ग्रेन्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्हें जले हुए राइस का, जले हुए दाने मिले हैं नीचे। आइडेंटिफाई किया है इसे इन्होंने सब कॉन्टिनेंट में, और बोन्स कई जानवरों के मिली हैं। आर्कियोलॉजी ने कहा जब इन्होंने हाउसेज बना लिए कुछ साइट्स पे, जैसे बुर्ज भूम पे, तो पिट हाउसेज बनाए, ठीक है, यहाँ पर ये रहने लगे। और उसके बाद इन्होंने प्रोवाइड किया शेल्टर कोल्ड वेदर में, इसी चीज़ ने। इसके बाद कुकिंग इन्होंने सीख ली हट्स में, और इन्होंने डिपेंडिंग वेदर के अकॉर्डिंग सीख ली, कुक करते थे इनसाइड या आउटसाइड। स्टोन टूल्स इन्होंने यूज़ किए, तो कई जगह पे वो मिलते हैं, पैलेयोलिथिक टूल्स, और इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े तो नियोलिथिक बोला जाने लगा। इसके बाद टूल्स जो हैं उसमें कटिंग एज है, मोटर्स हैं, पेस्टल्स हैं, ग्राइंडिंग है, मोटर्स हैं, सब कुछ इनको मिलता है जिसको यूज करते थे। लकड़ी के बने हुए भी हैं, हड्डियों के भी बने, पत्थरों के बने हुए कई सारे पॉट्स मिलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें खाना बनाया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। कपड़े सिलने के बहुत सारे साँचे मिलते हैं, बहुत सारा, जैसे कॉटन है, ये कब ग्रोन हुआ इसके बारे में पता है। तो साइंटिस्ट ये नहीं कह सकते कि ये गैदरर से कब आए, बट ये स्लोली इन्होंने क्या किया है, स्लोली इन्होंने आपकी कृषि के चीजों को 1000 ईयर्स पहले लगाया, और उसके बाद डिफरेंट सीजन को ये समझना स्टार्ट कर चुके थे। तो इनके कुछ स्टोन इस तरीके से थे, इसको आप याद रखना। इसके बाद मेहरगढ़ मिलता है। मेहरगढ़ जो है फर्टाइल प्लेन है ना, बोलन पास के पास पाया जाता है। यहाँ पर पहली बार विलेज के साथ से मिलते हैं। यहाँ पर वाइल्ड एनिमल डियर और पिग को हमने पाला था। मेहरगढ़ से सबसे इम्पोर्टेंट है, रेक्टेंगुलर हाउसेस मिलते हैं, ठीक है, और इसमें खुद के कंपार्टमेंट है जहाँ पर स्टोरेज की जाती है। तो ये घर इस तरीके के मेहरगढ़ में आपको प्राप्त होते हैं। ये देखिए हड्डी के साथ जानवरों को दफनाया गया, इसके साथ आपको यहीं से मिलता है। व्हेन पीपल डाइड, तो उनके रिलेटिव उनके साथ उनका सारा सामान अमान दफना देते थे। भाई सोचते थे कि भाई इसके बाद हो सकता है इनको जरूरत पड़े, तो बकरी, कुत्ते, सब कुछ उनके साथ दफना दिए जाते थे। ठीक, तो अब हम लोग अगले लेक्चर में बाकी डिटेल्स की जानकारी लेंगे। ठीक है, इंडियंस कैसे रूल करते थे, क्या होता था, उन सबके बारे में हमें चीजें पता चलेंगी। तो देखिए एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है क्लास 6 में जो इनिशियली चल रहा है, और 8-8 9 9 मिनट्स के लेक्चर होंगे, मैक्सिमम 10 मिनट तक जाएंगे। तो इनको अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपके लेक्चर पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक का वेट। गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे।